आते हैं बच्चे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या बोलेंगे भाई? पहला टॉपिक आपका हेडिंग डाल के लिखना कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। पदार्थ तो पता ही आपको क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो बच्चे कोई भी पदार्थ हो उसमें क्या हो, उसके जो, क्योंकि पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है, तो उसके कण क्या होने चाहिए, एक रूप के हो, उनको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। अच्छा एक समझ लो, तत्व और यौगिक को समझ लो। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं बहुत बढ़िया सा। देखो मैंने एक यहाँ पे संरचना बना दी है। ठीक है, ये क्या है, एक लोहे का प्लेट है। ठीक है, लोहा, लोहा, लोहा को बच्चे आयरन बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। ये लोहे की एक टुकड़ा था, तो ये बच्चे इसके अंदर जो परमाणु, ये कण है, इसके लोहे क्या पदार्थ है, पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो ये इसके एक एक कण है, सब बड़ा बड़ा दिखा दिए हैं समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चे ये जो एक कण होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है परमाणु। ये क्या है बच्चे, परमाणु है। और ये पूरा जो है इसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। बात समझ में आई? ये क्या होता है, तत्व होता है। इसके बाद बच्चे अगर इस लोहे को खुले में रखा जाए, खुले में रखा जाएगा तो बच्चे वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये ऑक्सीजन के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, जंग बना लेगा। लोहे को आप खुले में रखते हो तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो वही होता है बच्चे, आयरन को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, FeO बना लेता है, और ये जंग बन जाएगा। तो ये जो लोहा का टुकड़ा था, अब इसको देखना, इसके जो परमाणु हैं वो बदल गए, ये। ठीक है, अब जो Fe थे वो क्या हो गए, FeO, Fe जो थे ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गए, FeO, 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 FeO। ठीक है बच्चे, जो इसके कण जो है वो अभी परमाणु बोले थे, क्या आप इसको परमाणु बोलेंगे, नहीं। परमाणु के अंदर बच्चे जो कण होता है वो एक ही तरह का उसमें कण उपस्थित होता है, और इसके अंदर क्या है, आयरन भी है और ऑक्सीजन ही है, FeO है, FeO से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चे इसको अब परमाणु नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अणु। ठीक है, ये क्या बन गया, अणु। और ये पूरा क्या बन गया बच्चे, यौगिक बन गया। ये क्या है, यौगिक है। कोई दिक्कत इसमें? तो बच्चे यौगिक और तत्व देखना, तत्व के अंदर भी क्या था, Fe का परमाणु था। ठीक है, और यौगिक के अंदर क्या है, FeO का अणु है। यौगिक क्या होता है बच्चे, अणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये भी आप परिभाषा बता सकते हो। कोई पूछे कि तत्व क्या होता है तो सीधा बोल दो ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब परमाणु क्या है बच्चे, सूक्ष्म कण है, जिसको ना तो और छोटा काटा जा सकता है, ना किसी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा। ठीक है, और ये अणु क्या है, अणु बच्चे ये क्या है, यौगिक के कण है। कि यौगिक क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु के अंदर क्या होते हैं बच्चे, दो या दो से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु उपस्थित होते हैं अणु के अंदर, दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं अणु के अंदर। बात क्लियर हुई? तो बच्चे मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले इसको समझ लो, और इसको नोट कर लिया हो तो मैं मिटा दूं, और फिर हम एक एक के ऊपर चलते हैं। अब हम शुद्ध पदार्थ के अंदर बताया गया है बच्चे तत्व और यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ को यहां से अच्छे से आप समझ सकते हो कि तत्व के अंदर देखो जो कण थे Fe के ही थे, और कुछ इसमें मिला हुआ था नहीं, था यानी कि ये शुद्ध था, प्योर। यौगिक के अंदर FeO सारे कण जो हैं FeO के हैं, और कोई इसमें कण मिला हुआ है क्या, नहीं, ये भी शुद्ध है। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी शुद्ध पदार्थ की, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ इनके कण एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, बस इतना लिख दोगे, हो गया आपका ये शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ के अंदर बच्चे था तत्व, तत्व को लिखो। ठीक है, तो इसमें एक पहला सेंटेंस तो यही लिख सकते हो कि तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। देखो ना, क्योंकि तत्व ही क्या है, तत्व किसके अंदर है, शुद्ध पदार्थ के अंदर है तत्व। ठीक है, तो एक चीज, एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हो, तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। लिख देते हैं, तत्व शुद्ध
पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक चीज ये लिख दिए, एक सेंटेंस पॉइंट में लिख देना। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, तत्व क्या होता है, तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। और दूसरे लिख दो, तत्व क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये परिभाषा हो गई। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तत्व समझ में आया। तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और बच्चे एक पॉइंट क्या लिख सकते हो, ये जो तत्व है, तत्व के जो कण है, अभी क्या होता है, इस कण को और तोड़ा जा सकता है क्या, किसी रासायनिक क्रिया द्वारा या भौतिक क्रिया द्वारा। भौतिक द्वारा तो ये दिखता ही नहीं है आंखों से, तो करेंगे क्या, रासायनिक क्रिया द्वारा तोड़ा जाता कर सकता है क्या, नहीं। तो वही इस पे तीसरा पॉइंट लिख लेना, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, ये परिभाषा आपको बुक में मिलेगी, ये वाली, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे लिख दो, नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बच्चे सब समझ के लिखना हर एक वाक्य। तो ये आप परिभाषा इसकी देख सकते हो। कोई वैसे पूछ रहा है तत्व क्या होता है, तत्व बोल दो शुद्ध पदार्थ होता है। और वो पूछ रहा है और बताओ उसके बारे में, तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और बताओ, क्योंकि वो ये वाली परिभाषा ढूंढेंगे बच्चे, क्योंकि ये बुक में हर जगह आपको लिखी हुई मिलेगी कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इनके कणों को, ठीक है, और सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब वही विभाजित करना, मतलब तोड़ना। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा सब पूछेंगे। ठीक है, बाकी समझने के लिए बच्चे आप कोई भी जो समझदार है, जो समझ रहा है विज्ञान को, उसके लिए आप कोई भी बताओगे वो समझ जाएगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्चुअल मीनिंग पता है, क्या मतलब होता है, मतलब ये है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो तत्व बच्चे हो गया। अब तत्व के उदाहरण क्या है बच्चे, तो आपने पीरियडिक टेबल देखी होगी। ठीक है, पीरियडिक टेबल देखी होगी, स्क्रीन पे जो दिख रही है, इसके अंदर 118 तत्व हैं। तो ये सारे तत्व हैं, इनसे कोई भी उदाहरण आप बता सकते हो। ठीक है, और इनके अंदर बच्चे 3 चीजें होती हैं, धातु, उपधातु, अधातु। ये पूरी पीरियडिक टेबल क्या है, 3 तरीके के तत्व हैं इसके अंदर, धातु हैं, कुछ उपधातु हैं, कुछ अधातु। ठीक है, तो अभी हम जब आएंगे धातु अधातु पे, तो हम वहां पे समझाएंगे। ठीक है, कौन से धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण लिख लेना। तत्व का उदाहरण, सभी धातु अधातु, पूरी की टेबल मतलब बात हो रही है, पूरी टेबल किससे मिलकर, धातु अधातु और उपधातु, इसके उदाहरण है। 118 है टोटल। ठीक है, तो सभी धातु अधातु और उपधातु, ये क्या है, इसके उदाहरण, किसके, तत्व के। यहां तक उम्मीद है बच्चे आप सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे अगला टॉपिक है आपका धातु। ये धातु अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनो। जो धातुएं होती हैं बच्चे, ये चमकदार होती है। जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, इनके ऊपर अपनी एक चमक होती है, इनको पॉलिश वॉलिश करने की जरूरत नहीं है। ये बन के आ रहे हैं ना फ्रेश, ये तभी चमकते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ये तो इसका एक गुण है। ठीक है, धातु का गुण लिख लो, धातु का गुण धर्म, कि मतलब इसका क्या धर्म है, गुण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, दूसरा है बच्चे, ये ऊर्जा और विद्युत का सुचालक होता है। जो भी धातुएं हैं बच्चे, मान लो एक लोहे का रॉड है, लोहा एक धातु है, लोहे का रॉड है, अगर मैं उसको भट्ठी में ले गया, भट्ठी में एक सिरा लोहे के रॉड का रख दिया, ये वाला मेरा लोहे का रॉड है, इतना समझो, इसको एक तरफ गर्म कर रहे हैं, तो क्या थोड़ी देर में ऊष्मा यहां तक पहुंच जाएगी, हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगी, यहां तक लोहा पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, बल्कि ये जहां तक जुड़ा होगा वहां तक जाएगी पूरा ऊष्मा। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर से ऊष्मा चलती हुई आ रही है।
बात क्लियर है? तो बच्चे ये ऊष्मा का सुचालक होता है, जब किसी चीज को अपने अंदर से गुजरने दे तो वो सुचालक कहलाता है। और इसी तरीके से लोहे में अगर एक तरफ यहाँ पे मैं बिजली लगा दूं तो यहाँ तक बिजली पहुंच जाएगी, हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगी, तो ये बिजली का भी सुचालक है, यानी कि विद्युत का भी सुचालक है। तो अगला पॉइंट में लिखा है ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चे तीसरा, ये घातवर्ध और तन्य है। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसको जब पीटा जाता है ना तो ये टूटता नहीं बल्कि फैल जाता है। जो धातु है उसको पीटा जाए तो वो टूटेगा नहीं, फैल जाएगा, और अगर खींचा जाए तो ये खींच जाएगा। ठीक है, तो वही है, ये आघातवर्ध और तन्य है। तन्य मतलब खींचता हुआ चला जाए। ठीक है, तो ये होता है धातु का गुण। अगला बच्चे, ये ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि के मतलब जब दो धातुओं को एक दूसरे में टकराओ तो ये आवाज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही है, ये ध्वनि उत्पन्न करता है। बच्चे अभी देखो एक एक सेंटेंस छोटा छोटा लिखाया गया, इसी को पेपर में जब आप बना के लिखोगे ना, अभी तो छोटा छोटा आप नोट्स बनाओगे। जैसे मान लो ये इसके गुण लिख रहे हो, ये चमकदार होती है, तो यहाँ पे लिखोगे धातु क्या होती है? चमकदार होती है। धातु चमकदार होती है। इसमें धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो एक एक ऐसे ही बढ़ जाएंगे। और ये ध्वनि, जब दो धातुओं को एक दूसरे में टकराया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है ऐसे। ठीक है, इसके उदाहरण क्या बच्चे? लोहा, सोना, चांदी आदि। तो ये इसके उदाहरण है। ठीक है, इसको नोट करो बच्चे। फिर उसके बाद हम आते हैं अधातु पे। तो बच्चे अगला टॉपिक है अधातु। ठीक है, अधातु अगला टॉपिक क्या है आपका? ये हमने ये टॉपिक पढ़ लिया धातु, अधातु। अब हमें पढ़ना है तत्व के अंदर ही अधातु। अधातु क्या होता है बच्चे? अधातु क्या होता है? जो धातु था उसका उल्टा बिल्कुल। ठीक है, तो धातु क्या होती है? चमकदार होती है। अधातु क्या होगी? चमकदार नहीं होती है। ठीक है, धातु क्या है? चमकदार नहीं होती है। ठीक है, ये बच्चे वो होती थी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। ये क्या होगी? कुचालक, मतलब उसके अंदर से ऊष्मा नहीं बहती है, तो ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, सुचालक मतलब अंदर से जाने देना, और कुचालक का मतलब नहीं जाने देना। ठीक है, अच्छा, ये आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है। इसमें बच्चे अगर इसको चोट मारो तो ये फैलती नहीं है। ठीक है, और जब खींचो तो ये फैलती नहीं है, टूट जाती है, मतलब ये। तो ये क्या होती है? नहीं होती है ऐसा। लास्ट वाला बच्चे पॉइंट, ये ध्वनिक नहीं होती है, मतलब इन दोनों को टकराओ ना तो इनमें आवाज नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके। तो ये है बच्चे अधातु के गुण। जैसे आपका कोयला होता है, कोयला क्या है बच्चे? अधातु है। ठीक है, उसमें कोयले में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है बच्चे समझ में आया होगा।